10 दिसंबर 2016। इस दिन मैं पटना से धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ चुका था अपने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के मेन एग्ज़ाम के लिए। और ट्रेन में मेरे साथ और भी कई सारे स्टूडेंट थे, उनका भी मेन एग्ज़ाम था। तो हम लोग ट्रेन में आपस में घुल मिल गए थे और बातचीत भी हो रहा था और ये सफ़र अच्छा मतलब बीत रहा था। और उसके बाद हुआ ये कि रात 8 बजे 8:30 के आसपास हम लोगों ने रात में डिनर कर लिया था और उसके बाद मैं अपना बर्थ पे सोने जा रहा था। उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आया कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। और जिसका एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम से करीब कुछ दिन पहले हुआ था और वहाँ पे सभी कैंडिडेट ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक करने लगे ट्रेन में ही। और मैं इस बात को लेके अश्योर था कि हाँ, मेरा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ठीक गया था और इसके पहले भी पिछले साल भी मैंने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्रैक किया था। मेंस में भी मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बस थोड़े से मार्क्स से रह गया था। और उस टाइम पे पहली बार आईबीपीएस पीओ में मेंस में पर्सनालिटी टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं उसको भी दिया था। तो मुझे ऐसा अश्योरेंस था कि मैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो मैंने भी बाकी कैंडिडेट की तरह अपना फ़ोन निकाला और अपना रिज़ल्ट चेक करने लगा। लेकिन जब रिज़ल्ट चेक किया तो सामने नज़र आया कि मैं तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम फ़ेल कर चुका हूँ। और मैं ये ट्रेन में देने जा रहा था अपना आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का मेन एग्ज़ाम, और मैं ट्रेन में देखा कि मैं प्री एग्ज़ाम आईबीपीएस पीओ का फ़ेल कर चुका हूँ। जब मैं ये देखा तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि ये स्क्रीन पे सही मैं देख रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे देख के बिलीव ही नहीं हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरे पे क्या बीता था ट्रेन में। मैं इतना रिग्रेट किया कि बाद में कि मुझे उस टाइम पे रिज़ल्ट देखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। और ऐसा लगा ना कि अब मैं आपको क्या बता पाऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आई कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में पास नहीं कर पाया। और जब ये मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसके बाद मैं सोने जा रहा था, लेकिन मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं पूरी रात मैं अपने बर्थ पे करवटें बदलता रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान आईबीपीएस पीओ प्री पे कि आखिर मेरा प्री का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ मतलब। और मैं चाह के भी ट्राई कर रहा था कि इन सब थॉट को अपने दिमाग से निकाल दूं, क्योंकि कल मेरा मेन एग्ज़ाम है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का। लेकिन मैं चाह के भी इससे बाहर नहीं आ पा रहा था आईबीपीएस पीओ प्री के फेलियर से। और मैं ठीक से सो नहीं पाया, सिर भारी हो चुका था और पूरा टेम्परामेंट डाउन हो चुका था इस प्रीलिम्स के रिज़ल्ट को लेके। और मैं लास्ट में बताऊंगा भी एक चीज़, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा 11 दिसंबर को आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का मेंस एग्ज़ाम था। और जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं बताया ही कि मेरा मतलब मैं ठीक से सो नहीं पाया और सिर भारी हो गया था और बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट डाउन हो गया था। और नतीजा ये हुआ कि मैं ज़्यादा मतलब नहीं, सीधे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्कोर कार्ड यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला यहाँ पे ऐसे मैं ये कर लेता हूँ, एक स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, मैंने इंग्लिश ऑप्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने हिंदी ऑप्ट किया हुआ था। और मैं उन लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वही ऑप्ट करें, और ये क्वांट का है। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि पूरा नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 में 14.25 लाने थे, यहाँ पे 18.75 थे। ये 40 में 19.50 लाने थे, 23 स्कोर थे। यहाँ पे 11.25 लाने थे, 16 थे। और यहाँ पे 20.50 लाने थे, यहाँ पे 28.75 थे। लेकिन यहाँ पे 14 लाना था और मेरा स्कोर 13.75 आया। यानी कि मैं इस एग्ज़ाम को 0.25 से फेल कर गया। और इसका एक ही वजह था, मैंने मेरे मुंह से एग्ज़ाम का जब ये रिज़ल्ट देखा तो मैं बस यही बोला कि काश मैं ट्रेन में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं देखा होता। अगर मैं नहीं देखा होता तो मैं अपसेट नहीं होता, टेम्परामेंट डाउन नहीं होता, और मैं एग्ज़ाम में इतना गंदा तो परफॉर्म नहीं करता। मैं मतलब कि क्वांट में ये 0.25 से तो फेल नहीं ही होता, क्योंकि एग्ज़ाम तक मेरा सिर काफ़ी भारी हो चुका था। और रीजनिंग में एक बॉक्स बेस्ड पजल आया था, मैं पजल में उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। तो एक बॉक्स बेस्ड पजल आया था जिसमें बॉक्स एंड कलर का कॉम्बिनेशन था, उसको सेट करना था। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया, मैंने इसको 3-4 अटेम्प्ट कर डाले और मेरे से नहीं हो पाया। और बहुत सारा चीज़
मतलब कि यहाँ पे मेरे को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोले तो अफेक्ट किया, और जिसके कारण मेरा 0.25 से यहाँ पे सिलेक्शन रुक गया। बहुत रिग्रेट हुआ देख के कि मतलब आप सिलेक्शन के करीब जाते हो और 0.25 से फेल हो जाते हो। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, अगर आप किसी को बताओगे भी कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि 0.25 से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा ना कि हर बार तुम्हारा 0.25 से ही होता है, ये सिर्फ एक्सक्यूज ही है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि देखिए वो अपनी जगह सही है, क्योंकि दुनिया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं या मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, उन सभी चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अपने बेटरमेंट पे क्या काम करना है। क्योंकि अल्टीमेटली देखा ये जाता है कि आपने ज्वाइन किया या नहीं किया, कोई ये नहीं देखेगा कि आपका 0.25 मार्क्स कम रह गया था। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, फेल होता है और पास होता है। तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये मेरा फेलियर रहा था और नेक्स्ट टाइम पे मैं अपने बेटरमेंट पे काम करूँगा। लेकिन अब क्या था कि मैंने कुछ दिन बाद जब IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा, तो वहाँ पे जो मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहाँ पे मेरे 1 मार्क्स कम थे। तो यहाँ पे बैक टू बैक क्या बोलेंगे इसको मेरे को समझ ही में नहीं आया। यहाँ पे 0.25 से बाहर होना और वहाँ पे 1 नंबर से बाहर होना। और इससे भी बुरी बात क्या हुई कि 2016 में मैंने ठीक इस एग्ज़ाम के 7 दिन बाद, मैं IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। उसमें प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर किए, मेंस में भी काफ़ी अच्छे स्कोर किए और अपने आप को बोल रहा था कि चलो PO में नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्लर्क में हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई। UBGB आप जानते होंगे, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 1000 वैकेंसी थी, जो वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रखनी है, जो कि मैंने IBPS PO से रख ली थी कि इस बार मैं PO में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। तो हमें किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, बस अपना काम करते जाना है। फल मिलना और नहीं मिलना हमारे हाथ में नहीं है। आई होप आप आज के वीडियो से सीखे होंगे। देन सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।